स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन से रिलेटेड आईआईटी जेईई में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को बता देता हूं कि क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, फिर मैं अपना कंसेप्ट बताऊंगा मैकेनिज्म आइडोफॉर्म रिएक्शन की क्या होती है, और उसके बेसिस पे आप देखोगे कि जब मेरा आप मैकेनिज्म पढ़ लोगे, जब मैं आपको जितनी भी बातें बता दूंगा कंसेप्ट में आइडोफॉर्म से रिलेटेड, उसके बाद से इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है आप डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आइडोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। क्वेश्चन इन्होंने दिया है क्या, यहाँ पे इन्होंने कार्बोनिल कंपाउंड में एसिटाल्डिहाइड दिया है, ये खुद ये दे रहे हैं। रिएजेंट इन्होंने लिया है CH3CHO, साथ में इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस आयोडीन लिया है, और रिएक्शन करके वो खुद बोल रहे हैं कि CHI3 का फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रेसिपिटेट बन रही है आयोडोफॉर्म की, येलो कलर के ये प्रेसिपिटेट होता है। CHI3 आयोडोफॉर्म बोलते हैं, ये येलो कलर का होता है। और यहाँ पे इन्होंने एसीटेट बना दिया, सोडियम एसीटेट बना दिया है। इट डज नॉट मैटर, इससे कोई मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ये गिवन है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब वो तो दे दिए हैं और उससे रिलेटेड इससे पूछ रहे हैं, इससे रिलेटेड ये पूछ रहे हैं वो, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आइडोफॉर्म। अब जो है क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया है कि एसीटोन लिया है और फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्रोमीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन। कर क्या रहे हैं ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड तीनों में तो ये सेम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलोजन को चेंज कर रहे हैं, और हेलोजन चेंज करके अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ क्लोरीन है तो सिंपली जो है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनेगा, और यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म बनेगा। वो खुद दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, आपसे पूछे हैं 4 ऑप्शंस में से। पहले वाला रिएक्शन की रेट R1 दिया है, दूसरे रिएक्शन की रेट R2, तीसरे रिएक्शन की रेट R3। आपको फाइंड करना है कि तीनों में से कौन सी रिएक्शन जो है फास्ट होगी, या तीनों रिएक्शन में तीनों की रिएक्शन सेम होगी, कि कौन सा बड़ा कौन सा फास्ट होगा, कौन सा स्लो होगा, इसी के बारे में आपको बतानी है। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जब भी आप, उनका पूछना ये है क्वेश्चन में कि आप जो है बताइए रेट ऑफ रिएक्शन हेलोजन को एक्सचेंज करने पे कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो पहला तो क्वेश्चन आपको ये आना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, मैकेनिज्म से आप आंसर खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना ज़रूरी है। तो एक बार मैकेनिज्म जब मैं बता दूंगा तो जितने भी क्वेश्चन वो पूछे हैं सब आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ इसका, जब मैं मैकेनिज्म बता दूंगा आप खुद आंसर निकालेंगे, लास्ट में मैं बताऊँगा, ठीक है। और ये मेरी गारंटी है कि जो भी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा रिएक्शन की, उसके बाद से आप अगर समझ लेते हो तो इनके जितने प्रॉब्लम है आप इजीली कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, कि हाउ मेनी मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हैलोजन आर कंज्यूम्ड इन दी आइडोफॉर्म रिएक्शन। वो ये पूछ रहे हैं कि ऊपर जो इन्होंने आइडोफॉर्म रिएक्शन दी हुई है, इस आइडोफॉर्म रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल यूज होगा और आयोडीन का कितना मोल यूज होगा, इसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि आयोडीन का कितना मोल यूज होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल यूज होंगे। देखिए आप रट करके इनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपको डेप्थ आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म की नॉलेज नहीं होगी, आप रट करके नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद से देखिए, इससे ये प्रूफ होता है कि इनके क्वेश्चन देखने के बाद ये प्रूफ होता है कि आपको हर नेम्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म आना चाहिए, कि मतलब वो प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, उसकी इंटरनल डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। तो इन्होंने ए ऑप्शन में दिया है कि 4 मोल होगा, ये तो ये चारों ऑप्शन आपको बतानी है। अब कौन सा होगा वो तो मैकेनिज्म में बताऊंगा तभी आपको मालूम चलेगा, आंसर तो मैं अभी बताने से कोई मतलब नहीं है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि विच रिएक्शन इज फास्टेस्ट, मतलब आइडोफॉर्म जो रिएक्शन होती है उसमें से ये 3 रिएक्शन दिए हैं, पूछ रहे हैं कौन फास्ट होगी। और इन्होंने इसमें क्या किया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन रिएजेंट को सेम रखा है, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट हैं तीनों रिएक्टेंट को वो चेंज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया है और यहाँ पे डी लगाया है, हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे डी लगाया है, यहाँ पे टी लगाया है। ये डी का मतलब ड्यूटेरियम है, टी का मतलब ट्राइटियम है। ये हाइड्रोजन मतलब ये यहाँ पे एच को प्रोटियम बोलेंगे, यहाँ डी को ड्यूटेरियम बोलेंगे, टी को ट्राइटियम बोलेंगे। आपको मालूम होगा कि जो आइसोटोप होते हैं ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है। तो जनरली वो ये पूछना चाहते हैं कि बताइए कि क्या कार्बन, मतलब कि आइडोफॉर्म रिएक्शन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है कि नहीं करता है, मतलब हाइड्रोजन एच को डी और टी से रिप्लेस करने पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगी या अलग अलग होगी, यही आपसे पूछना चाहते हैं। ये पूछना है तीनों में कौन फास्ट होगी। देखिए मैंने क्वेश्चन तो बता दिया, अब इनके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, सॉल्यूशन आप खुद निकालिएगा। मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, अब मैकेनिज्म पे फोकस कर रहे हैं, मैकेनिज्म के बाद आप खुद आंसर निकाल लेंगे। मैकेनिज्म में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए मैकेनिज्म ये है, पहला क्या है, कोई भी अगर आपको कार्बनिल कंपाउंड दिया हुआ हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हैलोजन लिए गए हों, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि
ये तो ये भी यही बता रहा है कि यहाँ पे हेलो फॉर्म बनेगा प्लस सोडियम एसिटेट वगैरह बनेंगे, लेकिन ये कैसे बनेंगे इसका मैकेनिज्म है। स्टेप नंबर 1 में क्या होती है, हेलोजिनेशन होता है। हेलोजिनेशन कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो दिया हुआ था यहाँ पे, ये वाला रिएक्टेंट ये है। अब यहाँ पे NaOH ये लिया गया है तो NaOH आयनाइज होगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे NaOH जो है NaOH आयनाइज होगा Na प्लस में और OH माइनस में। तो OH माइनस जो है ये बेसिक नेचर है और बेस को पूरे सोल्यूशन में H प्लस आयन पसंद है। मतलब कि OH माइनस चाह रहा है कि पूरे सोल्यूशन से कहीं से H प्लस आयन मिल जाए ताकि H प्लस OH माइनस रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन कर ले। OH माइनस यहाँ पर जो है NaOH से आयनाइज होकर के आया है। अब ये OH माइनस H प्लस आयन को निकालेगा। आपको मालूम होगा, मैंने आपको बता दूं जानकारी के लिए कि कार्बनिल कंपाउंड का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। तो ये कार्बनिल कंपाउंड है CO और CO से जुड़ा वाला कार्बन अल्फा है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन चूँकि मोर एसिडिक नेचर का होता है इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। मतलब ये H प्लस आयन निकलने की क्षमता थोड़ा सा मतलब कि ईजिली ये निकल जाएगा H प्लस आयन। तो OH माइनस आयन इस H प्लस आयन को चुरा लेगा, बाहर निकल जाएगा रिएक्शन करने के बाद। तो यहाँ H प्लस और OH माइनस रिएक्शन करके वाटर बना देगा। जैसे यहाँ पे H प्लस आयन निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आयन बन जाएगी। तो यही यहाँ नेगेटिव आयन बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, आगे जो है नेगेटिव आयन बन गया और OH माइनस और H प्लस आयन रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन कर गया। इसको मैंने R1 रेड बना दिया, ठीक है ना। अब देखें दूसरे स्टेप में क्या हुआ। जैसे ये एनायन बना, इसके बाद से जो हैलोजन वो यहाँ दिया हुआ था, ये वाला हैलोजन, ये हैलोजन जो है आता है, ठीक है ना, हैलोजन। और हाइड्रोजन का पहला मोल जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा X और X है। तो ये बीच का बॉन्ड जो है मैं ब्रेक कर रहा हूँ, X है और ये X है। मतलब कि जो भी X जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकती है, बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस। तो यहाँ X प्लस प्लस X माइनस बनेगा। ये माइनस है तो ये नेगेटिव आयन है तो इसको यहाँ रिएक्शन करने के लिए पॉजिटिव आयन चाहिए। तो यहाँ से X प्लस जो है ये रिएक्शन आकर के यहाँ कर जाता है। तो माइनस प्लस एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ये माइनस और एक प्लस बॉन्ड बनेगा और ये X आकर के यहाँ से जुड़ गया है, ठीक है। और फिर ये पहला स्टेप जैसे हुआ, अब सिमिलरली क्या होगा कि NaOH तो सोल्यूशन में बहुत सारे होंगे ना। तो NaOH जो है NaOH सोल्यूशन में बहुत सारे होंगे। NaOH चूँकि सोल्यूशन में बहुत सारे होंगे तो अब जो है होगा क्या कि NaOH का दूसरा मोल फिर से एनाइज होगा Na प्लस प्लस OH माइनस में, और ये OH माइनस फिर से H प्लस आयन को खींचने की कोशिश करेगा। तो फिर से अल्फा हाइड्रोजन एक बचा हुआ है तो OH माइनस H प्लस निकाल लेगा और यहाँ पे नेगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली फिर से दूसरा मोल आएगा हेलो फॉर्म का और यहाँ से माइनस पे ये एक्स रिएक्शन करेगा और माइनस प्लस एक बॉन्ड बना करके दूसरा X निकल जाएगा। सिमिलरली एक और अल्फा हाइड्रोजन है तो एक और OH माइनस आयन आएगी, NaOH आयनाइज होकर के H प्लस OH माइनस में OH माइनस थर्ड मोल आएगा NaOH का। यहाँ ध्यान रखें ये तीसरा मोल आएगा NaOH का। फिर यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को चुरा करके बाहर निकलेगा, H प्लस आयन जैसे निकलेगा, ये H प्लस आयन जैसे निकलेगा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी, ये कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक होगी। यहाँ H प्लस निकला तो यहाँ माइनस बनेगा, देखिए यहाँ पर माइनस बन गया, ठीक है। और माइनस को फिर से न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोरीन जो है तीसरा मोल क्लोरीन का आ रहा है और यहाँ पे फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस और माइनस वाला प्लस के साथ रिएक्शन करके एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक, ये बन गया। देखिए ये ध्यान रखिए, अभी तक तो मैं ये कर लिया हूँ, ठीक है। अब देखिए अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा इसका। देखिए इसका फॉर्मेशन हम लोग कर लिए हैं, इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे ये मैंने लिख लिया। अब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर का रिएक्शन, और वाटर रिएक्शन करेगी OH माइनस आयन। OH माइनस आयन कैसे रिएक्शन करेगा, ये कार्बन है ऑक्सीजन है, आपको मालूम है ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगी, ऑक्सीजन अपने तरफ बीच के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसको अपने तरफ खींच लेगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पुल करने की क्षमता ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, कार्बन से खींच लेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस बनेगा यहाँ प्लस बनेगा। एक बार मैं लिख करके आपको दिखाता हूँ, ये R हो गया, H हो गया, C, तो यहाँ से एक बॉन्ड ये माइनस बन गया, यहाँ पे प्लस बन गया और ये हो गया CH3। और यहाँ जो है OH माइनस है, ये चौथा मोल आया है NaOH से। OH माइनस यहाँ फोर्थ मोल NaOH का कंज्यूम हुआ और OH माइनस जो कि नेगेटिव है पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा, यहाँ पॉजिटिव पे अटैक कर दिया। अटैक करते ही देखिए यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। OH यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे OH जैसे लगाओगे तो यही तो बन गया ये, ठीक है। अब जैसे ये बन गया तो ये निगेटिव आयन हो गया। अब ये निगेटिव क्या करेगा, चूँकि ये CH3 माइनस जो है एक गुड लिविंग है, CH3 माइनस इज ए गुड लिविंग, तो मतलब इसकी निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, CH3 माइनस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ना। क्योंकि जो है 3
एक्स ग्रुप जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रीन क्लोरीन अगर यहाँ पे जुड़े होंगे 3 ब्रोमीन, अब माइनस चार्ज है तो क्लोरीन खींचेगा तो माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, तो CH3 माइनस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इस वजह से ये अच्छा लिविंग है, बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा तो माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, और फिर प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड की यहाँ फॉर्मेशन हो गई, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया और OH, ये एसिड बन गया, एसिड बन गया। और CH3 माइनस निकला हुआ था, तो ये चूँकि एसिड है तो H प्लस आयन इसकी रिलीज करने की क्षमता है, तो यहाँ से H प्लस आयन निकलेगा और CH3 माइनस रिएक्शन करके CHX3 बना देगा। यहाँ देखिए CHX3 का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया, O माइनस बनेगा, यहाँ पे H प्लस आयन जैसे निकलेगा, यहाँ से H प्लस आयन अगर निकलेगा तो RHCO O माइनस बनेगा, और O माइनस बनेगा, और चूँकि सोल्यूशन में NaOH है तो NaOH से Na प्लस आके यहाँ रिएक्शन करेगी तो RCHCO माइनस Na प्लस बन गया। तो पूरी जो ये इनिशियल जो रिएक्शन दी हुई थी, ठीक है ना, तो इस रिएक्शन में जो आयोडोफॉर्म बना है वो कैसे बना है उसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बताया हूँ, ये पूरा मैकेनिज्म बताया हूँ। फाइनली देखो ये कैसे बना है, ये मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो अब ये समझिए बात को कि इसमें क्या हुए थे, पूरे मैकेनिज्म में ये आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखिए कि बेस के कितने मोल कंज्यूम हुए हैं, NaOH के कितने कंज्यूम हुए हैं। एक तो OH माइनस यहाँ पे कंज्यूम हुआ है, एक मोल यहाँ पे, दूसरा मोल यहाँ पे कंज्यूम हुआ है, सेकेंड मोल यहाँ पे कंज्यूम हुआ है NaOH का, थर्ड मोल NaOH का यहाँ कंज्यूम हुआ है, और फोर्थ मोल NaOH का यहाँ कंज्यूम हुआ है। इसका मतलब 4 मोल जो है कंज्यूम होंगे NaOH के। क्लोरीन के कितने, मतलब कि हेलो फॉर्म के कितने, मतलब कि हेलोजन के कितने मोल कंज्यूम होंगे, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के कितने होंगे। यहाँ से देखिए पहला मोल यहाँ कंज्यूम हुआ है क्लोरीन का, मतलब X2 का मतलब यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, एक मोल यहाँ कंज्यूम हुआ है। दूसरा मोल क्लोरीन का कहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है। तीसरा मोल यहाँ पे यूज हुआ है, तो 3 मोल जो है क्लोरीन यूज होंगे। तो पूरे आयोडोफॉर्म रिएक्शन में आपको ध्यान होना चाहिए कि 4 मोल जो है NaOH का यूज होता है और 3 मोल हेलोफॉर्म का यूज हेलोजन का यूज होता है। एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना होगा कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी, रेट ऑफ द रिएक्शन पहला स्टेप होता है एसिड बेस रिएक्शन जो होती है, हेलोजन जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है उसका एसिड बेस जो रिएक्शन है वही जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि यही जो है इस स्लो स्टेप यही होती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है कि ऐसा स्टेप जो सबसे स्लो हो, जिससे हम रिएक्शन की को मेजर कर सकें उसके रेट को। तो पहला जो स्टेप है एसिड बेस रिएक्शन, OH माइनस H प्लस आयन को जो चुरा लेगा, यहाँ से साल्ट प्लस वाटर बनेगी, तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड का ब्रेकिंग होना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में है। इसका मतलब ये होगा कि H के जगह पे, मतलब CH बॉन्ड का ब्रेक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो H के जगह पे अगर मैं D लिखूँगा या T लिखूँगा, अगर मान लो यहाँ पे H था, इसके जगह पे मैं अगर D लिखा होता या T लिखा होता, तो रेट इस बात पे डिपेंड करती, रिएक्शन की रेट इस बात पे डिपेंड करती कि वहाँ पर H है कि D है कि T है, मतलब प्रोटियम है कि ड्यूटेरियम है कि ट्रिटियम है। तो O वाला बॉन्ड सबसे फास्ट रिएक्शन O वाला होता जिसका CH बॉन्ड जल्दी मतलब कि जिसमें कार्बन और यहाँ पे जो HDT लगा है, जो बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाए। तो ये ध्यान रखना कि CH बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड होता है, CD और फिर CT। सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कार्बन ट्राइटियम की होती है, फिर कार्बन ड्यूटेरियम की, फिर कार्बन हाइड्रोजन की। इसलिए कार्बन हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड होगा पहले टूट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन आइसोटोपिक काइनेटिक इफेक्ट शो करता है, मतलब CH वाली रिएक्शन जो है फास्ट होगी, फिर CD वाली, फिर CT वाली। दूसरा 2 बात आप जो है ध्यान रखें। और मैं अब फिर आपको जो क्वेश्चन से लिया था, इस क्वेश्चन को मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन सा आंसर होगा। देखिए इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है कि NaOH प्लस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों के रेट दिए हुए हैं, अब पूछ रहे कौन सा फास्ट होगा। मैंने आपको बताया हूँ कि रेट जो है केवल एसिड बेस रेट, RDS स्टेप जो होती है वो केवल एसिड बेस रिएक्शन होती है, उसमें कहीं भी उसमें OH माइनस अटैक करता है, तो वो जो है मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड का ब्रेक होना RDS स्टेप में होता है। कहीं भी हेलोजन का RDS स्टेप में रोल नहीं है, मतलब क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो चाहे आयोडीन हो, तीनों में रेट सेम होगी, क्योंकि RDS आयोडोफॉर्म रिएक्शन के RDS स्टेप में कहीं पर भी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, रिएक्शन में कोई यूज नहीं होती है। देखिए पूरे रिएक्शन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का तो यूज होगा, लेकिन RDS स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का यूज नहीं है। तीनों में से कोई भी लेंगे सबका रेट सेम होगा, मतलब R1 बराबर R2 बराबर R3, तीनों रिएक्शन की रेट सेम होगी। ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा।
बी इन्होंने पूछा है हाउ मेनी मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हैलोजन आर कंज्यूम इन आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल यूज होता है और हैलोजन का कितना मोल यूज होता है। तो मैंने आपको अभी बताया है, मैकेनिज्म में ही आपको बताया था यहाँ पे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4 मोल यूज होगा और हैलोजन का 3 मोल यूज होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4 मोल देख लेते हैं। 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल हैलोजन। गलत हो गया, 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, 3 मोल हैलोजन, ये सही हो गया बी वाला। क्यों? क्योंकि 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, 3 मोल हैलोजन, तो और सब तो गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि विच रिएक्शन इज फास्टेस्ट। आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है उसे कौन सा फास्ट होगा। इन्होंने क्या किया है कि रिएजेंट में यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन लिया, ये चेंज किया है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ये अलग अलग लिए हैं यहाँ पे आइसोटोप, और NaOH+ क्लोरीन रिएजेंट सेम लिया है, रिएक्टेंट अलग अलग किया है। तो आपको मैंने अभी बताया था पीछे ही डिस्कशन करने में कि CH बॉन्ड जो होती है ये वीकर बॉन्ड होता है, फिर जो है इससे स्ट्रांग होता है प्रोटियम, फिर प्रोटियम ड्यूटेरियम, फिर होता है ट्राइटियम। तो कार्बन हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड जो है रेड डिटरमाइनिंग स्टेप में ये CH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, फिर CD थोड़ा टफ ब्रेक होगा, फिर CT बॉन्ड थोड़ा और स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले कौन सा ब्रेक होगा? CH वाला बॉन्ड, क्योंकि वीकर बॉन्ड होता है तो रेट कौन सा ज़्यादा होगा? R1 वाला फास्ट होगा, फिर R2 वाला होगा, फिर R3 वाला होगा। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन फास्टेस्ट पूछा है तो फास्ट कौन सा होगी? पहले वाला, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन DT है, तो कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। यही रही जो है, आप ध्यान से समझे पूरी मैकेनिज्म को। अगर आप एक बार समझ लेंगे इस मैकेनिज्म को तो हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। थैंक यू।